हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जीके में हिमाचल प्रदेश की कुछ प्रमुख चोटियां। ठीक है ना, तो माउंटेन्स पीक पढ़ेंगे आज हिमाचल प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश की कुछ प्रमुख चोटियों के बारे में। ठीक है, उनकी हाइट्स किस जिले में स्थित है, सारी चीजों की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है शिल्ला, वो कि किन्नौर जिले में है। तो किन्नौर जिले से ही शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की हम लोग। तो सबसे पहले बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की। तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में याद रखिएगा, शिल्ला चोटी है जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची शिल्ला। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में इसकी हाइट कितनी है? तो 7,026 मीटर इसकी हाइट है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आ जाएगी आपकी शिल्ला। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर किन्नौर जिले में ही है जिसका नाम है लियो पार्जिल। तो लियो पार्जिल की हाइट याद रखेगा 6791 मीटर है, 6791 मीटर। और ये हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची है। ठीक है ना, तो सेकंड हाईएस्ट है। तो ये सेकंड हाईएस्ट है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है हिमाचल प्रदेश की भी और किन्नौर जिले की भी। तीसरी आती है आपकी शिवकी। वो भी कहाँ स्थित है? तो किन्नौर जिले में स्थित है शिवकी चोटी। शिवकी चोटी की हाइट कितनी है? तो 6608 मीटर। और ये हिमाचल की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये भी किन्नौर जिले में स्थित है। थर्ड हाईएस्ट पीक है ये हिमाचल प्रदेश की। इसके अलावा है आपकी किन्नर कैलाश, चौथे नंबर। किन्नौर जिले में नेक्स्ट है किन्नर कैलाश, जिसको रलदांग के नाम से भी जाना जाता है, रलदांग। ठीक है, और इसकी हाइट अगर आपसे पूछा जाए कितनी है, तो 6500 मीटर इसकी हाइट है। 6500 मीटर इस चोटी की हाइट है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, किन्नौर जिले में चार चोटियां याद रखनी है आपने, शिल्ला, लियो पार्जल, चिपकी और किन्नर कैलाश। ठीक है, इनकी हाइट्स भी याद रखेंगे। शिल्ला की तो याद हो जाएगी, लियो पार्जल की भी याद रहती है। ठीक है, शिवकी 6608 और किन्नर कैलाश तो 6500, 6500 फिक्स कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लाहौल स्पीति जिला, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति की अगर बात करते हैं तो लाहौल स्पीति की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है मनी रेंग। तो मनी रेंग हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले में स्थित है मनी रेंग, और ये लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और इसकी हाइट है 6597 मीटर। 6597 मीटर मनी रेंज। नेक्स्ट आती है मुल किला। ये भी लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और मुल किला की हाइट कितनी है? तो 6520 मीटर, 6520 मीटर याद रखिएगा इसकी हाइट है। फिर नेक्स्ट आती है लाहौल स्पीति जिले में गेफांग। गेफांग याद रखिएगा, गेफांग एक बहुत ही प्रसिद्ध चीज है। गेफांग एक चोटी भी है लाहौल स्पीति जिले में जिसकी ऊंचाई 6400 मीटर है। साथ ही साथ गेफांग लाहौल स्पीति के एक देवता का नाम भी है। और द लेडी और गेफांग एक ग्लेशियर भी है। ठीक है ना, गेफांग एक ग्लेशियर भी है। तो गेफांग से ना आपने तीन चीजें याद रखनी है। गेफांग चोटी भी है, ठीक है, लाहौल स्पीति जिले में। साथ ही साथ गेफांग एक ग्लेशियर का नाम भी है। और साथ ही साथ गेफांग जो है
वो लाहौल घाटी के एक बहुत प्रसिद्ध देवता भी हैं। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आता है शिग्रीला। अगली चोटी है लाहौल स्पीति में शिग्रीला, और शिग्रीला की हाइट कितनी है 6230 मीटर, 6230 मीटर शिग्रीला की हाइट है। इसके बाद आती है शिंकर वेहू। शिंकर वेहू, इसकी हाइट है 6200 मीटर, 6200 मीटर शिंकर वेहू। फिर आती है मुकर वेहू। तो बेहू बेहू वाली भी आपने याद रखनी है, कहां पर है ये, तो लाहौल स्पीति में। मुकर वेहू की हाइट है 6070 मीटर, 6070 मीटर। नेक्स्ट है गेफांग गो। अब एक तो थी गेफांग और एक है गेफांग गो, दोनों अलग अलग हैं, एक ही जिले में है लेकिन हाइट दोनों की अलग अलग है। तो गेफांग गो की हाइट है 6050 मीटर, जबकि गेफांग की हाइट कितनी है, तो गेफांग की हाइट है 6400 मीटर और गेफांग की हाइट है 6050 मीटर। तो भाई फर्क है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शालतू दा पार। शालतू दा पार, और शालतू दा पार की हाइट है 5650 मीटर, 5650 मीटर हाइट है, याद रखिएगा शालतू दा पार की। इसके अलावा भी कुछ चोटियां और भी हैं लाहौल स्पीति जिले में। नेक्स्ट है आपकी लछा लंगला। लछा लंगला, और लछा लंगला की हाइट है कितनी, तो 5060 मीटर, 5060 मीटर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मुरांगला। मुरांगला की हाइट कितनी है, तो 5060 मीटर, ये भी सेम ही हाइट है इसकी भी, 5060 मीटर। मुरांगला भी लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। फिर आती है श्रृंगला। तो जितनी भी गला गला वाली है ये, ठीक है ना, बेहू वाली हैं, गला वाली हैं, ये सारी की सारी कहाँ है, लाहौल स्पीति में। इसकी हाइट है 4999 मीटर, 4999 मीटर्स। और फिर आती है आपकी हर गारन। हर गारन, और हर गारन की ये भी लाहौल स्पीति जिले में है, और इसकी हाइट कितनी है, तो 3850 मीटर, 3850 मीटर, ठीक है। तो ये आपकी 12 प्रसिद्ध चोटियां जो आपने याद रखनी है। तो आपसे अगर लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे, तो लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, मनी रेंग, याद रखिएगा मनी रेंग लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है, लाहौल स्पीति जिले। अब आगे बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। नेक्स्ट आता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो कुल्लू जिले की बात की जाए तो सबसे पहले आता है डीबी वोकरी। डीबी वोकरी, तो डीबी वोकरी की हाइट कितनी है, अगर आपसे पूछा जाए तो डीबी वोकरी की हाइट है 6400 मीटर, 6400 मीटर। और याद रखिएगा कुल्लू जिले की सबसे ऊंची चोटी है, कुल्लू जिले की सबसे ऊंची चोटी है डीबी वोकरी। नेक्स्ट कुल्लू जिले में कौन सी चोटी है,
तो याद रखिएगा इंद्रासन। इंद्रासन, और ये कुल्लू जिले के, याद रखिएगा, मनाली में स्थित है। और इसकी हाइट 6220 मीटर है। नेक्स्ट इंद्रासन के बाद, इंद्रासन के बाद है दियो टिब्बा। दियो टिब्बा, और दियो टिब्बा की हाइट है 6001 मीटर। नेक्स्ट आती है आपकी सोलांग। सोलांग चोटी, ये भी कुल्लू जिले में स्थित है और इसकी हाइट है 5975 मीटर। नेक्स्ट है मेवा कांदिनू। मेवा कांदिनू कुल्लू जिले में, इसकी हाइट है 5944 मीटर्स। नेक्स्ट है हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा, याद रखिएगा, कुल्लू कांगड़ा में स्थित है। कुल्लू कांगड़ा, इन दोनों जिलों की सीमा पर स्थित है हनुमान टिब्बा, जिसकी हाइट है 5860 मीटर। 5860 मीटर हनुमान टिब्बा की। नेक्स्ट आती है परांगला। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुकी है एग्जामिनेशन में। परांगला, परांगला की हाइट कितनी है, तो 5579 मीटर्स। 5579 मीटर्स परांगला। नेक्स्ट आती है कुल्लू जिले में ही उमाशिला। उमाशिला, उमाशिला भी कुल्लू जिले में स्थित है और इसकी हाइट है 5294 मीटर। 5294 मीटर। नेक्स्ट आती है सीतीधार। कुल्लू जिले में अगली है आपकी सीतीधार, और सीतीधार की हाइट है कितनी, 5290 मीटर। 5290 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट सीतीधार के बाद आती है आपकी श्रीखंड। और श्रीखंड की हाइट कितनी है, 5182 मीटर। 5182 मीटर श्रीखंड की हाइट। नेक्स्ट आती है इंद्रकिला। और इंद्रकिला की हाइट कितनी है, 4940 मीटर। 4940 मीटर है इंद्रकिला चोटी कुल्लू जिले में। नेक्स्ट है पिन पार्वती। पिन पार्वती की हाइट कितनी है, पिन पार्वती की हाइट है 4800 मीटर। 4800 मीटर ऊंची है पिन पार्वती। नेक्स्ट है घोरातन तनु। घोरातन तनु, ये चोटी याद रखिएगा कुल्लू कांगड़ा जिले में स्थित है। कुल्लू कांगड़ा सीमा पर स्थित है दोनों जिलों की। तो इसकी हाइट है 4760 मीटर। नेक्स्ट आती है पतालसू। पतालसू की हाइट कुल्लू जिले में है और इसकी हाइट है 4470 मीटर। नेक्स्ट है साचा।
और साचा की हाइट है 3540 मीटर। 3540 मीटर। तो ये आपकी कुल्लू जिले की प्रमुख चोटियां खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जिला, नेक्स्ट है आपका चंबा जिला। अब चंबा जिले में सबसे पहले आती है पीर पंजाल। पीर पंजाल चोटी। तो पीर पंजाल की हाइट है, जो कि चंबा जिले में स्थित है, 5972 मीटर। 5972 मीटर। और याद रखिएगा, ये चंबा जिले की सबसे ऊंची चोटी है। चंबा जिले की सबसे ऊंची चोटी पीर पंजाल। नेक्स्ट है आपका बड़ा खड़ा। बड़ा खड़ा, ये याद रखिएगा, चंबा जिले के भरमौर में स्थित है ये चोटी। और बड़ा खड़ा की हाइट जो है 5860 मीटर। 5860 मीटर है। बड़ा खड़ा के बाद आती है कैलाश। ये इसे मणि महेश के नाम से भी जाना जाता है। कैलाश, या फिर इसी को मणि महेश चोटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी भरमौर में स्थित है। और इसकी हाइट है 5660 मीटर। 5660 मीटर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं चंबा की, नेक्स्ट चोटी है चंबा की तामसर। तामसर चंबा जिले में स्थित है और इसकी हाइट है 5080 मीटर। तो जो सबसे ऊंची चोटियां है ना किसी भी जिले की, वो तो आपने याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है गौरी देवी का टिब्बा। गौरी देवी का टिब्बा। और याद रखिएगा, गौरी देवी का टिब्बा जो है चंबा जिले की चोटी है प्रमुख, और इसकी हाइट है 4030, 4030 मीटर। ठीक है, और एक और याद रखिएगा, नरसिंह टिब्बा। नरसिंह टिब्बा भी कहाँ पे स्थित है, तो चंबा जिले में ही स्थित है। और इसकी हाइट है 3730 मीटर। 3730 मीटर। तो ये आपका चंबा जिला कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आगे बढ़े तो अगला आता है कांगड़ा जिला। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो कांगड़ा जिले में मैंने आपको बताया था, एक तो हनुमान टिब्बा स्थित है। हनुमान टिब्बा कांगड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, और मैंने बताया था कुल्लू जिले में भी स्थित है, लेकिन आप इसको हनुमान टिब्बा को कांगड़ा में ही लिखिए। ठीक है ना, अगर कांगड़ा ऑप्शन में ना मिले तब जाके कुल्लू टिक कीजिए। ठीक, हनुमान टिब्बा। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, तो 5860 मीटर। 5860 मीटर। और ये कांगड़ा जिले की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, हनुमान टिब्बा। कांगड़ा जिले की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, याद रखिएगा, हनुमान टिब्बा को। कांगड़ा जिले की सबसे ऊंची चोटी। इसके अलावा याद रखिएगा, कांगड़ा जिले में चोलांग चोटी भी है।
चोलांग चोटी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था घोरा तंतनु भी है, कांगड़ा में भी है, कांगड़ा में ही है वो, कांगड़ा में भी है साथ ही साथ, और आपका कुल्लू में भी स्थित है घोरा तंतनु। ठीक है, दोनों ही जिलों में है, सीमा पे स्थित है दोनों ही जिलों की। तो चोलांग चोटी याद रखिएगा, कांगड़ा में 3270 मीटर, 3270 मीटर। ठीक है। और एक कुल्लू कांगड़ा में थी जिसका नाम था घोरा तंतनु, ये मैंने कुल्लू में पढ़ाई थी आपको। ठीक है, ये कुल्लू में भी है और कांगड़ा में भी है। ठीक है, कुल्लू में तो है ही है और कांगड़ा में भी है। और इसकी हाइट भी मैंने आपको बताई थी, 4760 मीटर, 4760 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शिमला में। शिमला में वैसे तो बहुत सारी चोटियां हैं, लेकिन आपने तो कुछ ही याद रखनी है। ठीक है, एक ही बस, अब ज्यादा कुछ नहीं याद रखना आपने। अब आपने जो है तो याद रखना है, वो सबसे ऊंची चोटी याद रखनी है हर जिले की। ठीक है, तो शिमला जिले की जो सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम है चांसल चोटी। तो चांसल चोटी, और चांसल चोटी की हाइट कितनी है, तो याद रखिएगा 4520 मीटर। 4520 मीटर जो है वो चांसल चोटी की हाइट है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है जिला मंडी। तो मंडी जिले की बात की जाए तो मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो नागरू। नागरू मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई 4400 मीटर है, 4400 मीटर। ठीक है। हालांकि नारगू मंडी जिले में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है ना, मंडी जिले में नारगू एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो थोड़ा सा ही फर्क है नाम में। ठीक है, इसके अलावा अगर सिरमौर जिले की पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी, तो सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी याद रखिएगा क्या है, चूड़धार। हालांकि चूड़धार शिमला जिले में भी है। ठीक है ना, सेम चोटी शिमला और सिरमौर की सीमा पर स्थित है ये चूड़धार। और चूड़धार की हाइट है 3647, 3647 मीटर सिरमौर जिले की। इसके अलावा सोलन जिला है। तो सोलन जिले में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट करोल। माउंट करोल, और माउंट करोल की हाइट है 2280 मीटर, 2280 मीटर। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है बहादुरपुर। और बहादुरपुर की ऊंचाई कितनी है, तो 1980 मीटर। नेक्स्ट है ऊना जिला। ऊना जिले की सबसे ऊंची चोटी है भारवेन। तो भारवेन इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और भारवेन की हाइट है 1200 मीटर। और लास्ट आपका जिला बचता है हमीरपुर। और जिला हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है आभा देवी, अवाहा देवी। अभा देवी की हाइट है 1100 मीटर। ठीक है, तो आप यहां तक इस टॉपिक को याद रखेंगे।
आज के टॉपिक में हमने पढ़ी हिमाचल प्रदेश की जितनी भी प्रमुख चोटियां थी उनके बारे में। तो आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। इसके बाद हर जिले में हम बात करेंगे कौन कौन सी प्रमुख पर्वत श्रेणियां। आज हमने चोटियों की बात करी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पर्वत श्रेणियों के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद सभी को।